Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Azim Qasim and I am founder and CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. कनाडा ने अभी रिसेंटली अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स चेंज की हैं और जो लिविंग एक्सपेंस है कनाडा के हैज़ नाउ बीन इंक्रीज्ड। इसके साथ साथ उन्होंने जो ऑफ़र लेटर हैं उसकी वेरिफिकेशन का भी एक प्रोटोकॉल जो है जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आईआरसीसी से हम वेरीफाई करेंगे तमाम ऑफ़र लेटर्स को। तो कनाडा 2024 में क्या स्टूडेंट्स में जाने के लिए बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा, क्या कनाडा इस साल वीज़े ग्रांट करेगा, इन सब चीज़ों को आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक कर दें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। कनाडा जो कि एक बहुत फेमस डेस्टिनेशन है सब कॉन्टिनेंट के लिए, उसमें इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका, नेपाल, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ को टारगेट करता है कनाडा एंड वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशंस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू स्टडी इन। डाइवर्सिटी है वहाँ पे, वेलफेयर स्टेट है, पीआर जो है ना वो एक बहुत बड़ा ल्यूक्रेटिव पॉइंट है कनाडा का, पीआर बहुत जल्दी मिल जाती है। बट वी हैव विटनेस के लास्ट 2 ईयर से कनाडा काफ़ी क्राइसिस में है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। इन्फ्लेशन वहाँ पे बैडली हिट कर चुकी है। मुझे याद है कि मैं अगस्त में था कनाडा में, मैंने केम बैक टू पाकिस्तान, तो मैंने आते ही वीडियो बनाई थी कि कनाडा में बहुत सीवियर किस्म का इन्फ्लेशन आ चुकी है और मज़ीद इसके जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस अभी नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। और वही हुआ एज़ पर माई एक्सपेक्टेशंस के कनाडा ने उसको बड़े आड़े हाथों लिया है और जो रिक्वायरमेंट्स हैं अपनी लिविंग एक्सपेंस की उसको चेंज कर दिया। अच्छा, थोड़ा सा पहले हम डिस्कस कर लें कनाडा का प्रोसीजर क्या है। मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, बहुत सारे बच्चे कनाडा का प्रोसेस जो है वो जाके स्टार्ट करते हैं मई में, जून में, जो कि कतन भी जो है ना वो रिकमेंडेड नहीं है। दिस इज़ द राइट टाइम टू अप्लाई फॉर द कनाडा। अगर आपने कनाडा जाना है सितंबर 24 में, जिसको अभी तकरीबन 1 साल पड़े हुए हैं, 10 माह पड़े हुए हैं, तो अभी से आपको अपना प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टार्ट योर प्रोसेस राइट अवे। 15th जैन काफ़ी डेडलाइंस हैं, फिर कुछ की 15 फेब है। बाय फार वी कैन स्ट्रेच इट टू लाइक 15th ऑफ मार्च और एंड ऑफ मार्च। एंड मार्च से आगे जो है ना आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो फिर आपको आगे कॉम्प्लिकेशंस फेस करना पड़ेगा। दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट द प्रोसीजर। नो मैटर आपने कॉलेज में जाना है, नो मैटर आपके पास अभी रिजल्ट है कि नहीं है, नो मैटर, ये मैं यूजी की बात कर रहा हूँ। फॉर पीजी डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स है आपको फुलफिल करनी पड़ती है, तो लॉग इन द एप्लीकेशन। और उसके लिए भी जो है ना आपको जैन में, फेब में, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मार्च में। अच्छा, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन ये हैं कि देयर आर सम यूनिवर्सिटीज़ जो कि कमर्शियल तौर पे पाकिस्तान में जो है ना वो आ चुकी हैं, जैसा कि यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट है पाकिस्तान में, बाकायदा तौर पे कमर्शियल अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर चुकी है, काफ़ी अर्से से कर रही है। अभी वो अल्बर्टा कैंपस भी ओपन कर रहे हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ नियाग्रा फॉल्स है, जो कि अभी रिसेंटली उन्होंने पार्टनर्स को ऑन बोर्ड किया है एंड वी वर देयर इन द मीटिंग। और उन्होंने भी अपनी कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है पाकिस्तान से। दो के नियाग्रा फॉल्स बहुत कोई हाई रैंक यूनिवर्सिटी नहीं है, बट फॉर पाकिस्तानी एडमिशन इज़ यू नो वेरी इंपॉर्टेंट। तो दे हैव लाइक वेरी लुक्रेटिव कोर्सेज उनके पास हैं, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से उनको अच्छे जो है ना वो नंबर्स ले सकेंगे वो। और प्लस इसके साथ साथ अल्गोमा यूनिवर्सिटी है, यॉर्कविले यूनिवर्सिटी है, मैनीटोबा है, विक्टोरिया है। ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पाकिस्तान में अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रही हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर द नंबर्स एंड स्टूडेंट्स। इनमें ये फ़ायदा होता है कि जो यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में कमर्शियली तौर पे एंटर होती है, उनकी पॉलिसीज़ नरम होती हैं, अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशन होती हैं, सपोर्टिव होती हैं, फ़ीस के मसले नहीं होते, रीफंड्स के इश्यूज़ नहीं होते और काफ़ी हद तक आपको एडमिशन में असिस्टेंस मिल जाती है। तो ये तो हो गई बात एडमिशन के हद तक, प्रोसेस के हद तक। अब जो कंसर्निंग पॉइंट है वो ये है कि कनाडा, अच्छा एक तो कंसर्निंग पॉइंट ये भी है कि आईआरसीसी से जो है ना वो वेरीफाई करेंगे आपका एडमिशन लेटर। तो ये तो खैर
जिनके पास जर्मन एडमिशन लेटर हैं उनको तो खैर इसमें कोई भी वरी करने की या किसी तरह की पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अभी आपको पता होगा कि लास्ट टाइम इंडिया में एक ऐसा हैपन हुआ जिसमें हज़ारों बच्चे एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिए गए थे बिकॉज दे वर अनएबल टू वेरीफाई देयर एडमिशन लेटर जो है ना फेक इशू हुए हुए थे। उसके बाद से इन्होंने ये स्टेप लिया है और आई थिंक कि ठीक है, अच्छा स्टेप है, वेरिफिकेशन होनी चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो अपडेट आई है, दैट इज़ लिविंग एक्सपेंस हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय द कनाडा एंड इट इज़ नाउ 20,600 कुछ या 400 कुछ हैं। ऊपर वाली अमाउंट एग्जैक्ट मुझे अभी कोट नहीं कर पा रहा मैं, लेकिन जो मेन है वो है कि 10,000 का जो है ना वो इंक्रीमेंट लग गया है लिविंग एक्सपेंस के अंदर, जो कि मैं समझता हूँ कि कनाडा ने अपने एंड पे तो अच्छा फैसला लिया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो इन्फ्लेशन के अंदर ना, बट फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि कनाडा का जो ऑलरेडी एक्सपेंस है, अगर आप पर एनम फ़ीस देखें $20,000 पर एनम फ़ीस है। फिर उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ मिनिमम 16-17 हज़ार भी होगी किसी यूनिवर्सिटी की। उसके बाद फिर आपके पास ऑलरेडी GIC है 10,000 का था, जो कि अब बढ़ के 20,000 हो गया। तो अब आप अगर एक्सपेंस कैलकुलेट करें कनाडा का, तो इट विल बी अराउंड 50 to 60,000 कैनेडियन डॉलर। बहुत बहुत बड़ी अमाउंट है, 1 करोड़ से 1,20,00,000 रुपए। लेकिन उसका बेनिफिट क्या है? उसका बेनिफिट देखिए, अगर बच्चे को हम पाकिस्तान में बैचलर्स करवाते हैं ना, बीइंग अ पेरेंट, मैं खुद भी फादर हूँ, मैं अगर बीइंग अ पेरेंट देखूँ कि मैंने बच्चे पर पाकिस्तान रह कर भी जो है ना वो 1-1.5 करोड़ रुपये लगाना मैंने ये किस्तों में लगा दूंगा। पहले साल की फ़ीस पे की, सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की, फोर्थ ईयर की। कनाडा में ये बेनिफिट है कि अगर आप एट वंस $20,000 उसको दे रहे हैं GIC का, जो कि उसको वापस मिल जाना है ऑब्वियसली, एक्सपेंस जो उसने वहाँ जाके बियर करने हैं अपने, और यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करें, दैट इज़ ओनली यू हैव टू डू। सेकेंड ईयर से बच्चे अपना समझ लें कि सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, दे आर इन द राइट पोजीशन टू स्पॉन्सर देयर स्टडीज़, और फिर आपको पता है कि आगे फ्यूचर जो है ना वो सिक्योर है। तो एक अर्ली कह लें कि शॉर्ट टर्म आपको थोड़ा सा एक पिंच होगा, इतना बड़ा एक्सपेंस, बट लेटर ऑन यानी कि लाइफ में 2 साल बाद 3 साल बाद आप ये इस बात पे खुशी होगी कि आपको कि आपने ये डिसीजन जो है ना बिल्कुल ठीक लिया था, और अब जो है ना हमें किसी चीज़ की तंगी नहीं है। तो अच्छा, अब जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि अभी जो ये जैन से इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये जो 20,000 का GIC है, 20,000 समथिंग अमाउंट का जो GIC है, ये जैन से इम्प्लीमेंट हो रहा है, जैन 24 से, 1 जैन से इम्प्लीमेंट हो रहा है। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन मार्क ये है कि अभी जो 20 दिन पड़े हुए हैं, क्या हम 20 दिन में अगर एप्लीकेशन लॉगिन करते हैं अपनी कनाडा की GIC की, ये 10,000 GIC के ऊपर, तो क्या कनाडा वीज़ा ग्रांट करेगा हमें 10,000 के ऊपर? और हम फटाफट, अभी हमारे पास भी काफ़ी केस चल रहे थे, सब बच्चों ने अप्रोच किया कि सर जल्दी से एप्लीकेशन लॉगिन कर दें, 12 दिन बाद जो है ना वो 10,000 से यानी कि 25 लाख का फ़र्क पड़ जाएगा। अच्छा, मैं आई पर्सनली बिलीव कि अगर आप ये 20-22 दिन में ये एप्लीकेशन लॉगिन करते हैं 10,000 के साथ, तो मुझे लगता है कि शायद आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाए। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप एप्लीकेशन लॉगिन कर भी देते हैं, तो जाना तो फिर भी आपने जैन के बाद ही है। इस बात का उनको भी पता है कि आना तो बच्चे ने जैन के बाद ही है, और ऑलरेडी जो है ना वो एक्सपेंस इंक्रीज कर गए हुए हैं, बेशक इम्प्लीमेंट 1 जैन से हो रहे हैं। तो आई थिंक कि वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देंगे, बेशक किसी और ग्राउंड पे कर दें, लेकिन कर देंगे। तो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। अब मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, इट डजेंट मीन नीचे कमेंट आएगा मेरा फलाना फलाना महल्लेदार है, फुफ्फो का बेटा, उसको तो वीज़ा ग्रांट हो गया। भाई मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। हो सकता है कोई 2-4 को वीज़ा मिल भी जाए, उनकी किस्मत अच्छी होगी, बट एज अ लार्ज अगर मैं बात करूँ तो आई बिलीव कि इट्स रिस्की कि एक चीज़ इंक्रीज़ हो गई है और 20 दिन में आप फटाफट उसको यूज़ करने की कोशिश करें, तो उसका जो है ना वो रिवर्स इफेक्ट भी आ सकता है। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप अभी जो अपने वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करनी भी है अगर दिसंबर के मंथ में बिफोर 1 जैन, तो अभी GIC अपडेट नहीं हुआ, वहाँ पर स्टिल 10,000 ही आ रहा है, बट कुछ दिनों में अपडेट हो जाएगा वो। तो वहाँ पर भी जो है ना आप 20,000 का GIC के साथ ही जो है ना अप्लाई करें। अच्छा, जहाँ पर इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसकी कॉस्ट बढ़ गई है, बच्चों से अफोर्ड नहीं होगा, ऑब्वियसली पाकिस्तान में करेंसी के मसाइल भी हैं, वहाँ पे इसका एक प्लस पॉइंट भी हमें देखने को मिल रहा है। प्लस पॉइंट ये है कि आई पर्सनली बिलीव कि 20,000 GIC के बाद वीज़ा रेशो और बढ़ जाएगी।
अब आप देखें, जो बच्चा 20,000 का जीआईसी दे रहा है, जो बच्चा आपका 20,000 यूनिवर्सिटी फ़ी पे कर रहा है, 40,000 बच्चा अप फ्रंट पे कर रहा है, तो इट मीन्स के अब अफोर्डिंग भी है, जेन्युइन भी है, सारा कुछ ही है। तो आई बिलीव के कनाडा 20,000 के ऊपर जाके फिर वीज़ा रेशो जो है ना उसकी बहुत अच्छी हो जाएगी, जो कि एसडीएस में पहले से भी अच्छी है, लेकिन मज़ीद बेहतर हो जाएगी जब ये 20,000 का इम्प्लीमेंट होगा। अच्छा, एक और चीज़ जो अभी कनाडा ने अनाउंस की है वो ये की है कि हम अप्रैल 24 तक जो वर्किंग आवर्स की रिस्ट्रिक्शन उन्होंने अपलिफ्ट की हुई थी कि अभी हम उस पर जो है ना वो कंटिन्यू ही रखेंगे, और अप्रैल 24 तक जो समर का उनका पीरियड है, स्टूडेंट्स आर स्टिल अलाउड टू वर्क अनलिमिटेड आवर्स। अभी उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे, और मुझे लग रहा है कि जैसे उन्होंने 3 माह का टाइम लिया तो मज़ीद शायद अभी आगे भी 6 माह का मज़ीद टाइम लेंगे, और मज़ीद जो है ना उसको एक्सटेंड करेंगे इसको वर्किंग आवर्स को, और उस पर अभी लिमिट इस तरह ही रखेंगे कि आप जितना मर्जी काम कर सकते हो। तो ये एक प्लस पॉइंट है। प्लस आपको पता है कनाडा में पीआर कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ इज़ वेरी इजी। अब इजी का मुराद ये नहीं है कि एयरपोर्ट से निकलेंगे तो साथ ही पीआर मिल जाएगी। पिछले दिनों भी एक स्टूडेंट मेरा गया तो वो वहाँ जा कहता कि सर जी यहाँ पे तो पीआर 5 साल बाद मिलेगी। तो मैंने कहा बेटा आपको क्या लग रहा था कि पीआर आपको एयरपोर्ट से निकलते ही मिल जाएगी? ये भी एक मिसकंसेप्शन है बच्चों की कि पता नहीं कनाडा उतरेंगे एयरपोर्ट पे तो साथ ही वो पासपोर्ट ले खड़े होंगे। स्ट्रगल वहाँ पर भी है, एफर्ट वहाँ पर भी है, सारा कुछ करना पड़ता है आपको। बट कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू यूएसए, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया एंड अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप, दे हैव अ स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर, और उसमें भी आपको इजीली पीआर मिल जाती है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। और प्लस वेलफेयर स्टेट है। दो के इस वक्त कनाडा के हालात ऐसे नहीं है जैसे पास्ट में थे, लेकिन फिर भी अब चूंकि एक डेस्टिनेशन है अच्छी जाने वाली, तो बच्चे प्रेफर तो करते हैं उस चीज़ को। तो लास्ट पे वही मैसेज मैं बार बार दूंगा आपको कि अप्लाई इन कनाडा राइट अवे। इंतज़ार मत करें जून का, जुलाई का, देखेंगे करना कि नहीं करना। दिस इज़ द राइट टाइम। 15 कुछ की 15 जैन, कुछ की 15 फेब, कुछ की 15 मार्च, हद कुछ की 15 अप्रैल तक है। कुछ जो कमर्शियल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो शायद लेट तक एप्लीकेशंस लें अगर सीट बची है उनके पास। अदरवाइज आपकी जो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो 15 मार्च तक कंप्लीट हो जाएंगी। पीजी के लिए बार बार मैं टिप देता हूँ कि अगर 3.5 सीजीपीए है और एक्सपीरियंस वैलिड है और प्लस अच्छा आइल्स है तो फिर अप्लाई करना। अदरवाइज कनाडा में टाइम वेस्ट होगा, और रिसर्च वर्क पे काम करें। मोस्ट ऑफ द डिग्रीज इन कनाडा आर बेसिकली बेस्ड ऑन द रिसर्च वर्क। कोर्स बेस्ड को वो इतना इनकरेज नहीं करते। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर कोई क्वेश्चन है अप्लाई करने के लिए, सिंपली एडिफाई पे edify.pk/apply पे जाके एक फॉर्म है हमारा, वो फॉर्म आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपको विद इन 48 आवर्स काउंसलर असाइन होगा। काउंसलर आपको इन्फॉर्मेशन देगा, आपके पास काउंसलर्स की डिटेल्स आ जाएंगी, एंड इफ़ यू वांट टू स्टार्ट द प्रोसीजर यू कैन स्टार्ट द प्रोसीजर राइट अवे, नो मैटर वेयर यू आर सिटिंग। आप किसी भी सिटी में हैं, किसी भी कंट्री में हैं, वी स्टिल हैव hundreds of cases from Gulf, from Dubai, from Bahrain, from Saudi Arabia, और पाकिस्तान में भी हमारे पास कराची से, इवन दो अभी हमारा कराची में ऑफिस नहीं है बट वी विल सून ओपन इट। वहाँ से हमें काफ़ी डिमांड्स भी आती हैं, रिक्वेस्ट भी आती हैं, लेकिन फिल वक्त हमारे पास कराची के केसेस भी काफ़ी चल रहे हैं। और नो मैटर वेयर यू आर सिटिंग, सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है एंड यू कैन स्टार्ट द प्रोसीजर राइट अवे। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसको लाजमी शेयर कीजिएगा, और हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।